यूपी के माफिया मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने 5 जून को सजा सुनाई। अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके बाद इस फैसले पर पूरे उत्तर प्रदेश में स्वागत भी हो रहा है। बीजेपी नेता इसे अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई बताकर सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वहीं इस अहम फैसले के बाद वकील भी जश्न मनाते दिखे। कोर्ट परिसर में वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और केक भी काटा। वकीलों ने इस दौरान हर हर महादेव के नारे भी लगाए, साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 61 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से अब तक 6 मामलों में उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इनमें भी 5 मामलों में मुख्तार अंसारी को योगी सरकार के दौरान ही सजा सुनाई गई। 5 जून को कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 31 साल 10 महीने पुराने चर्चित अवधेश राय हत्याकांड के मामले में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुख्तार अंसारी को उनके गुनाहों के लिए पहली बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर अवधेश राय हत्याकांड की कहानी क्या है, कैसे हुई थी अवधेश राय की हत्या, इसके बारे में आज इस वीडियो में जानते हैं। मामला था कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या का। 32 साल पहले अवधेश को उनके घर के सामने गोलियों से भून दिया गया था। उस हत्या को अजय राय ने देखा था, इसलिए वह इस मामले के चश्मदीद रहे। मुख्तार इस हत्या के बाद 5 बार विधायक बना, 40 से ज्यादा गंभीर अपराधों को अंजाम दिया, लेकिन पिछला 9 महीना उसके लिए सब कुछ खत्म होने जैसा था। इन 9 महीनों में 5 बार सजा हुई। कुल मिलाकर यह तय हो गया है कि मुख्तार अंसारी अंतिम सांस लेने तक जेल में ही रहेगा। हम लोगों की मांग थी फांसी होनी चाहिए, चूंकि डेलाइट मर्डर था, बुटल मर्डर था, लेकिन न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस न्यायालय के उस निर्णय से हम संतुष्ट हैं। 1 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। न धमकी से पीछे हटा, न इनकी किसी भी बहकावे से, न इनके किसी भी दबाव से पीछे नहीं हटा और डटकर हम लोग खड़े हैं। आज वो दिन है, आज हम सब लोगों को इसका इंतजार था, वो दिन आज आ गया और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अवधेश राय हत्याकांड की कहानी में कई मोड़ हैं। साहिब और मकनू सिंह गैंग का भी है, माफिया ब्रिजेश सिंह और मुख्तार की अदावत भी है। कुल मिलाकर कहानी फिल्मी है लेकिन रियल है। तो सब कुछ एक एक करके समझते हैं कि ये आखिर कैसे हुआ। अवधेश राय का जन्म वाराणसी के लहुरा वीर इलाके में हुआ। पिता पहले गाजीपुर में रहते थे, लेकिन बाद में वह वाराणसी आकर बस गए। 1970 के दशक में प्रदेश और केंद्र की कांग्रेस सरकार ने पूर्वांचल के कल्याण की तमाम योजनाएं लॉन्च की थी। योजनाएं आई तो ठेकेदार भी सामने आए। उसे हथियाने में दबंगई भी शुरू हुई। इस दबंगई में 2 गैंग बन गए, पहले मकनू सिंह गैंग और दूसरे साहिब सिंह गैंग। मुख्तार अंसारी अपने दोस्त साधु सिंह के साथ मकनू सिंह गैंग में शामिल हो गया। उस वक्त अवधेश राय की उम्र कम थी, वह दोनों गैंग में होते झगड़ों को देखता रहा। 1985 के बाद अवधेश इन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वह समाज सेवी से जुड़ा था, चुनाव की तैयारी में था। साहिब सिंह गैंग के मुख्य सदस्य ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन भी उनके रिश्तेदार थे, इसलिए खतरा उनके ऊपर भी बना था। 1988 में मंडी परिषद के ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या हो गई। नाम आया मुख्तार और साधु सिंह का। हत्या ठेकेदार की थी, इसलिए पुलिस ने केस लिखकर जांच शुरू की। तभी बनारस पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर तैनात राजेंद्र सिंह की हत्या हो जाती है। फिर से मुख्तार और साधु का नाम आया। इस हत्या के बाद साहिब सिंह गैंग में बदला लेने के लिए खलबली मच गई। राजेंद्र हत्याकांड में साधु सिंह गिरफ्तार हुआ, जेल में था तो पत्नी को बच्चा, मतलब कि उन्होंने अपनी उनके पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। साधु पुलिस के कस्टडी में ही बच्चे और पत्नी को देखने पहुंचा। पुलिस की वर्दी पहने व्यक्ति ने उसी दौरान साधु की भी हत्या कर दी और शाम में एक खबर आई कि साधु सिंह के गांव में उनकी मां, भाई समेत 8 लोगों की हत्या कर दी गई। लोग बताते हैं कि अस्पताल में पुलिस की वर्दी में आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ब्रजेश सिंह था। इस हत्याकांड के बाद मुख्तार डिफेंसिव हो गया, लेकिन उनके अंदर बदला लेने की जो आग थी वह ठंडी नहीं हुई। उन दिनों ठेके के बीच वसूली और चंदासी कोयला मंडी वसूली का सबसे बड़ा अड्डा बन गया। यहां मुख्तार अंसारी का पूरा कब्जा था। अवधेश सिंह की मजबूती मुख्तार को चुभने लगी थी और अवधेश को डराने के लिए नंद किशोर रोंगटा का अपहरण किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। अवधेश इसके बाद भी नहीं डिगे और मजबूती से खड़े रहे। यही उनकी हत्या की वजह भी बन गई। साल 1991 में दोनों गैंग के बीच में वर्चस्व को लेकर जंग चरम पर पहुंच गई थी।
हर 15 दिन में कहीं न कहीं हत्या हो जाती थी। 3 अगस्त को बनारस में बारिश हुई, बारिश बंद हुई और उसके बाद अवधेश सिंह अपने 21 साल के छोटे भाई अजय के साथ घर से बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी एक मारुति वैन तेजी से उनकी तरफ आया। अवधेश सिंह कुछ समझ पाते उससे पहले ही गाड़ी से उतरी 4 बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। सारी बंदूकों की फायरिंग का केंद्र अवधेश रहा। बदमाशों ने सारी गोलियां अवधेश के सीने पर दाग दी। अजय राय के ऊपर एक भी फायरिंग नहीं हुआ। मुख्तार गुट का मानना था कि ऐसा करने से उनकी खौफ की कहानियां चलती रहेंगी। बदमाश जब यह मान चुके कि अवधेश में जान नहीं बाकी है तो हवाई फायरिंग करते हुए वहां से चल पड़े। अजय वहां खड़ा होकर चिल्लाते रहे लेकिन कोई बाहर नहीं आया। पास में ही चेतनगंज थाना मौजूद था, वहां से भी सिपाही तक पहुंचा। बाद में जब बदमाश जा चुके थे, अजय अपने भाई को लेकर करीब चौरा अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में अजय ने चेतनगंज थाने में मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, राकेश और कमलेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जो कि अब 31 साल करीब 31 साल 10 महीने बाद उस पर सुनवाई और सजा हुई है। अवधेश की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी पड़ोसी जेल मऊ से विधानसभा सीट में 5 बार विधायक चुने गए। मुख्तार अंसारी ने 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और उनके सीट पर सुलेहदेव, जो कि भारतीय समाजवादी पार्टी भाजपा से किस्मत आजमा रहे, उनके बेटे अब्बास अंसारी को विधायक बनाया गया। गाजीपुर की एक अदालत ने 29 अप्रैल को तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद की हत्या के बाद गैंगस्टर अधिनियम के तहत 2007 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अब आप ये समझ लीजिए कि मुख्तार के कुनबे में कौन कौन है। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और अफशां अंसारी, जो उनकी पत्नी है, वो फरार है। अब्बास अंसारी मुख्तार का बेटा है, जो कासगंज जेल में बंद है। उमर अंसारी, जो दूसरा बेटा है, वो फरार है। निखत अंसारी उनकी बहू है, जो बांदा जेल में बंद है। अफजाल अंसारी भाई है, जो कि गाजीपुर जेल में बंद है। पूरा कनवा या तो फरार है या जेल में बंद है। अब 32 साल बाद मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा मिली। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।